परिस्थितियों और हालातों के डर से जो अपना रास्ता बदल देता है वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी कुछ नहीं कर पाता है। तो आप बहुत बहादुर हैं मेरी तरह। सॉरी, मैं तो इतनी बहादुर नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी मैं इतनी ज़्यादा बुज़दिल थी, इतनी ज़्यादा डरपोक थी, अपने हालातों से इतना डर जाती थी कि मैं रास्ता ही बदल देती कि भाई अब मेरे बस का ये नहीं है, मैं इस रास्ते पे अब चल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हालात इस तरीके के नहीं हैं और इनको मैं सुधार ही नहीं सकती। तो आप सभी तो बहुत बहुत बहादुर हो और कभी भी आप अपने रास्ते नहीं बदलते होंगे। अगर बदलते हो परिस्थितियों के डर से, हालातों के डर से, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बातें होंगी आज के वीडियो में और बहुत कुछ ऐसा बताया जाएगा आपको जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम है वो बर्बाद कर दिया है और उन हालातों से, उन परिस्थितियों से दिन रात कहीं ना कहीं हर कोई जूझ रहा है। तो मैं भी किसी टाइम पर मेरे भी हालात थे, उस तरीके के परिस्थितियाँ थीं, कभी कभी आज भी आ जाती हैं। तो उनका मैं सामना कैसे करती हूँ? क्या उनके डर से मैं रास्ता बदलती हूँ? नहीं, मैं उनके डर से रास्ता बदलने की कभी नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी हैं, हालात बिगड़े हैं, तो उनको कैसा संभाला जाए बिना बिखरे हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो बहुत ही प्यारा रहेगा। दिन है मंगलवार का, सुबह करीब 5:30 बजे का टाइम है। 5:30 बजे से पहले का ही होगा और यहाँ पर मैं देखिए अपने वही बिज़ी रूटीन, वही डेली के सारे काम करने के लिए तत्पर हूँ, कर रही हूँ। शुरुआत हो चुकी है मेरे सारे कामों की और इस काम को दिखाते दिखाते आप सबसे होने वाली हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, जिनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हो सके तो वीडियो पूरा ही देखना। काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल लगेगी कि अरे ये बातें तो मेरी ज़िंदगी में भी चलती हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है और मैं उन चीज़ों से घबरा जाती हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहना। सुबह का समय था और सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है, पूरा खाना बनाने की तैयारी हो रही है। आटा लगा के पहले ही रख देती हूँ जिससे ना आटा थोड़ा देर आटे को रेस्ट मिल जाता है, जिससे रोटियाँ ना एकदम फूली फूली बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं। तो कभी भी आटा को तुरंत लगा के रोटियाँ ना बनाएं, हो सके तो 5-10 के मिनट के लिए उसे रेस्ट दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं अपने हालात बताऊं आपको। वैसे अधिकतर धीरे धीरे मुझे 1 साल हो गया है वीडियो बनाते हुए। इस चैनल को मार्च में 1 साल होगा, लेकिन जो पुराना चैनल था उस पे कंटिन्यू काम करते उस पर और इस पे लगाऊंगी तो 1 साल मेरा हो गया था 2 अक्टूबर को। उसमें आपने मेरे बहुत से हालात, बहुत सारी परिस्थितियाँ मैं आपको बताती आई हूँ जो मैंने बीती ज़िंदगी में सही हैं उनका सामना किया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे हालात इस तरीके के हो जाते हैं, कभी कभी हालात इस तरीके के हो जाते हैं, कभी कभी लोग ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी कर देते हैं जब हम अच्छा रास्ता चुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग सबकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी की ज़िंदगी में होते हैं कुछ लोग ऐसे जो आपके रास्तों में एक कांटा बनकर खड़े हो जाते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ करूंगी, लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन वो लोग आपके सामने एक पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं और आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। उस टाइम पर आपको क्या करना है और मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। मेरे टाइम पर क्या हुआ था, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के साथ, और छोटे बच्चे जब मेरे बच्चे ही नहीं थे तो मैं स्टडी के लिए मुझे इतना ज़्यादा रोका गया था, इतना ज़्यादा रोका गया था कि ढाल बन के सब लोग खड़े हो गए थे मेरे आगे। ऐसे लकीर उन्होंने खींच दी थी कि अगर इसको पार करोगी तो हम कभी आपके अपने नहीं होंगे। मुझे उस टाइम पर अपना कैरियर याद था, मेरे हस्बैंड को भी था। देखिए मैं ये तो बात बोलूँगी जो सच है, उस बात से मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगी और उससे कभी पीछे नहीं हटूँगी। मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो मेरे लिए हमेशा से मेरा ढाल बन के रहे हैं और मेरे आगे आने वाली परेशानियों में और मेरी पीछे परेशानी
परेशानियों में वो मुझसे हमेशा आगे रहे हैं। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने हमेशा मुझे खड़ा किया है, कभी भी उन्होंने मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे साथ दिया था, इतना साथ दिया शायद आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज मैं जो कामयाबी की सीढ़ी धीरे धीरे एक एक करके चढ़ रही हूँ, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय है मैं किनको दूँगी, वो मेरे हस्बैंड को ही दूँगी। क्योंकि लोगों ने तो सोचा था कि हाँ खाना बनाएगी, रोटी पकाएगी, हमारी गुलामी। देखिए सेवा सबकी फैमिली में सबकी सेवा करना गुलामी नहीं कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ हमसे इसी उद्देश्य से काम कराते हैं कि हाँ बस इसका जो जीवन है वो हमारे लिए ही होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए हमारा जीवन है तो कहीं ना कहीं हमें, अगर पूरा दिन हम 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर हम 10 घंटे फैमिली को देते हैं, 10 से 12 घंटे फैमिली को देते हैं, तो 2 घंटे हमें अपने लिए भी लेना ज़रूरी है, अपने लिए भी काम करना ज़रूरी है। तो वही तो मैं मांग रही थी, क्योंकि मेरा 1 ही साल बचा था बीटीसी कंप्लीट होने में, तो मैं सिर्फ 1 ही साल मांग रही थी। हाँ मुझे 1 साल ही अपनी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें मैं सारे सब कुछ कर सकती थी, सबका ख्याल रख सकती थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी से निकाल के ही फेंक दिया कि नहीं तुम ऐसा करोगी तो हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। क्या हुआ, लोगों ने निकाला, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को ऐसा दोषी नहीं बनाया कि हाँ आपकी वजह से मैं रुक गई, या मैंने अपने आप को रोका नहीं। मुझे पता था कि आज जो लोग मुझे रोक रहे हैं, कल को यही लोग आके शाबाशी देंगे कि हाँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और तुमने जो उस टाइम पर बात नहीं मानकर अपनी लाइफ को सुधारा है। और अगर मैं उस टाइम पर रुक जाती तो कहते कि ऐसा क्या, अगर करती तो क्या हम रोक लेते। तो वही लोग देखिए कभी पॉजिटिव बोलेंगे, कभी निगेटिव बोलेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की बात कभी नहीं बोलेंगे, ना ही कभी बोलते हैं। तो परिस्थितियाँ बहुत सारी बिगड़ती हैं, बहुत सारी। जब लाइफ है हमारी ना, तो उसमें बहुत सारी कभी कभी हालात इस तरीके के बन जाते हैं ना, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो हम क्या डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे। तो उस टाइम पर ना आपको धैर्य जो उस काम में आता है वो आता है धैर्य। धैर्य आपके अंदर जितना है, देखिए ये एक कड़वी और रियल सच्चाई है। अगर सुख आया है तो दुख आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। हो सकती है इसकी समय अवधि कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। कभी सुख ज़्यादा दिनों तक चलता है तो कभी दुख ज़्यादा दिनों तक चलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ दुख है तो दुख ही रहेगा। एक दिन हालात ज़रूर बिगड़ते हैं। तो कभी कभी ना समय जो होता है उसको कभी कभी ना हम अपने सपनों को सच करने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं और अभी ये हो जाए कि वो हो जाए। बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ी घर की जिम्मेदारी है ये पूरी कर लेती हूँ, ये काम है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी शादी हुई है इनको टाइम दे दूँ। अगर समय जो है, आप देखिए समय कभी सही आता ही नहीं है, कभी हालात आपके मन के मुताबिक होते ही नहीं हैं, लेकिन हमको बनाना पड़ता है। जैसे मेरा जो समय था, मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी नए काम की शुरुआत की थी तो वो सही समय मुझे कभी भी ऐसा लगा था कि आज ये सही समय है इसकी मैं शुरुआत करूं। मैंने जैसे मेरे मन में आया, मैंने उसे सोचा, ध्यान से सोचा कि हाँ मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है और क्या मेरे सपने हैं उन पर कैसे मुझे काम करना है। बस क्या हुआ, शुरुआत कर दी और धीरे धीरे मेहनत और संघर्ष रंग लाता रहा और कामयाबी धीरे धीरे कुछ हद तक मिलती रही। देखिए लाइफ है तो बहुत कुछ झिलवाती है, बहुत कुछ हम सिखाते हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी अपने साथ में होते हैं तो कभी आपको छोड़ देते हैं। हालात बहुत तरीके के बनते हैं और बहुत कुछ हमको झेलना पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको कभी भी आप अपने हालातों के साथ, अपने सपनों के साथ कभी समझौता आपको नहीं करना है। हालात जो आपके हैं एक ना एक दिन ज़रूर सुधरेंगे। बस आपको विश्वास रखना है तो सिर्फ अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो आपको मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। अपने ऊपर विश्वास और ईश्वर के ऊपर विश्वास जो कोई रखता है, जो भी रखता है पूरे मन से, पूरे दिल से, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं होता है, कभी वो अपनी लाइफ में हारता नहीं है।
और वहीं उल्टा जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास ना करके दूसरों के ऊपर विश्वास करता है कि मेरी लाइफ में जो सक्सेस मिलेगी, मुझे जो सफलता मिलेगी तो इन लोगों की वजह से मिलेगी, तो वो अधिकतर लाइफ में क्या धोखा खाते हैं और हारते हैं। तो कभी भी अपने ऊपर विश्वास रखिए। सफलता छूटी हुई रास्ते कैसे भी मुश्किल हुए, कैसे भी हुए, उनको आसान आप बना लेंगे। लेकिन अब अगर आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम को करते हैं, देखिए मैंने भी बहुत सारे काम थे जो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब मैंने जब शुरू किया था तब मैंने ऐसे ही हालातों से शुरू किया। लोगों ने बहुत कहा कि कुछ नहीं होता है, बहुत समय लगता है चैनल को ग्रो करने में, चैनल को मोनेटाइज़ करवाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अगर दिन रात मेहनत करूँगी और अच्छे तरीके से काम करूँगी, अपना जो पूरा है 100% मैं दूँगी अपने काम को, तो सफलता मिलेगी ज़रूर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं धैर्य रखूँगी, थोड़ा कोशिश करूँगी और देखिए वही हुआ, सफलता मिली। चैनल मोनेटाइज हो गया और सब कुछ हो गया, सब कुछ सही से हो गया। तो एक मेरे विश्वास था और मेरे विश्वास की जीत हुई। ऐसे ही मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी। बहुत लोग बोलते थे कि हाँ, सिलाई ऐसे कर शुरू नहीं कर देना, कपड़ा ख़राब होता है तो कस्टमर गाली बकते हैं, पैसे वापस ले लेते हैं, कहीं कुछ बहुत सारी मुझे नेगेटिव बातें बताई गई थी जब मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ, मुझे विश्वास था, मैंने कहा मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, कभी गलती होगी तो कभी काम परफेक्ट भी होगा। लेकिन जब तक मैं शुरुआत नहीं करूँगी, जब तक मैं उस काम को करके नहीं देखूँगी, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उस काम को सही तरीके से कर सकती हूँ या नहीं। मैंने शुरुआत की, एक दो बार गलतियाँ भी हुई, बाद में मैंने उन गलतियों से सीखा और अपने काम को सही तरीके से करना मुझे आ गया। सिलाई मेरी चलने लगी और मैंने अपनी परिस्थिति, जो मेरी परिस्थितियाँ थी, जो एक एक रुपए के लिए मैं दुखी रहती थी, मांगना पड़ता था और कभी कभी अपनी जो डिमांडें थी वो पूरी नहीं होने की वजह से रोना भी पड़ता था, उदास भी होना पड़ता था। तो वो सब कुछ चेंज हुआ। तो ऐसे सब कुछ, अगर हमारा पूरा विश्वास है हमें अपने ऊपर कि हम कर सकते, और मैं सच बताऊं, अगर आप अपने विश्वास के ऊपर काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। और मैं हुई हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपको एक मनगढ़ंत कहानी बना रही, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये रियल लाइफ में होता है और मेरे ही नहीं, बहुत सारी बहनों के लाइफ में ये सब कुछ चलता है। और क्या होता है, कभी कभी ना हम शुरुआत करते हैं और पहली बार में जब हमसे सही से काम नहीं होता है ना, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर क्या, हम वहीं पर रास्ता अपना छोड़ देते हैं या बदल देते हैं कि भाई ये इजी नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वही तो असली चुनौती है, जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। तो गलतियाँ क्यों आती हैं? गलतियाँ हमसे इसीलिए होती है, चुनौती होती है वो ये, क्योंकि आपने गलती की है, ये चुनौती में आप हारे हो, तो अगली आप क्या करोगे? तो उस चुनौती को फिर से नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ फिर से शुरू करें उसी काम को, अगली बार सफलता ज़रूर आपके कदमों में होगी। तो ऐसे बदलते हैं हमारे हालात, ऐसे बदलते हैं हम अपनी लाइफ को। तो लाइफ है आपकी, आपको कैसे उसमें परिवर्तन लाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए मेरी लाइफ है, मैंने अपने बल पर चेंज की है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, किसी ने मुझसे आकर ये नहीं बोला कि आप अपनी लाइफ को जियो। हाँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की, मैं जब खड़ी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट ज़रूर किया था, लेकिन कभी उनने आकर ये नहीं बोला कि इस तरीके से तुम इस चीज़ का शुरुआत करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैंने रास्ते खुद ही चुने थे, रास्ते मुझे खुद ही चुनने पड़े थे, बस बाद में पीछे से वो आकर मेरे खड़े हो गए थे। तो देखिए, रास्ता चुनिए, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। जिसको भी सपोर्ट में आना होगा वो आकर खड़ा हो जाएगा, जिसको सपोर्ट में नहीं आना होगा आप उसके आगे कितना भी गिड़गिड़ाते रहिए, कितने भी मिन्नतें मांगते रहिए, विनती करते रहिए, अगर उसे आपका सपोर्ट नहीं करना है तो वो कभी भी नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिसे आपका सपोर्ट करना होगा तो वो किसी भी हालात में आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो वही है मेरा सपोर्ट, मेरा सपोर्ट किसी ने A to Z इस दुनिया में किसी ने नहीं किया मेरे हस्बैंड के अलावा। और मायके में थी तब तक तो मेरे भाई का और मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, सबका सपोर्ट था मुझे यहाँ तक लाने में। लेकिन उसके बाद मेरा सपोर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड जी ने किया है, क्योंकि मुझे
ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे दिन मेरे ज़िंदगी में आए हैं जिनमें मैं अकेले बैठकर इतना रोई हूँ, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ऊपर दुःख है तो इस दुःख का हल्का हो जाओगी या इस परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो रियल ज़िंदगी में मैंने सीखा है वो यही है। इससे मुझे यही सीख मिली कि आपके दुःख हैं वो सिर्फ़ आपके हैं और सुख सबके होते हैं। सुख में आपका सब साथ देते हैं, लेकिन दुःख जो आपके ऊपर आता है ना, तो वो सिर्फ़ आपका होता है और उसमें सिर्फ़ आपको ही कैसे उसको डील करना है, कैसे उस समय को व्यतीत करना है, वो सिर्फ़ आपको ही करना होता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।